खबर देंगे आपको। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी और कौमी असम्बली के इजलासों का वक्त तब्दील कर दिया गया। सेनेट का इजलास शेड्यूल के मुताबिक 4 बजे ही होगा। दोनों ऐवानों के एजेंडों में आईनी तरमीम शामिल नहीं। आपको बता रहे हैं, पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी और कौमी असम्बली के इजलासों का वक्त तब्दील कर दिया गया है। सेनेट का इजलास शेड्यूल के मुताबिक 4 बजे ही होगा। दोनों ऐवानों के एजेंडों में आईनी तरमीम शामिल नहीं है। इससे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली के इजलास का वक्त भी तब्दील कर दिया गया है, जबकि वफाकी काबीना के इजलास का वक्त भी तब्दील किया जा चुका है और उसके बाद स्पेशल कमेटी के इजलास का वक्त भी तब्दील किया जा चुका है। ये तमाम तर जो कि इजलास के वक्त तब्दील हुए हैं वो मुल्क की सूरत हाल और जिस तरह से तमाम तनाजुर इस वक्त देखे जा रहे हैं, इजलासों के हवाले से हम देख रहे हैं कि वक्त जो है वो तेज़ी से तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम इजलास जो है वो शाम में मुंतकिल किए जा चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वक़ार सलीम और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। सबसे पहले वक़ार का रुख कर लेते हैं। वक़ार, बताइएगा, जिस तरह से इजलास के वक्त तब्दील किए गए हैं, सेनेट के कौमी असम्बली के इजलास होने हैं, एजेंडा क्या है ये बताइएगा। का जो इजलास है वो आज 11 बजे से आज दिन 11 बजे तलब कर रखा था, ताहम अब जो वक्त है वो तब्दील कर दिया गया है। अब जो मौजूदा वक्त है वो शाम 4 बजे मुंतकिल कर दिया गया है। पार्लिमानी पार्टी की खसूसी दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली से दरख्वास्त की गई थी कि कुछ अहम अमूर हैं जिसके ऊपर चीज़ें डिस्कस करनी है, तो वक्त को तब्दील किया जाए। ताहम स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो वक्त है वो तब्दील करके शाम 4 बजे मुख्तस कर दिया गया है। यहाँ पे 6 निकाती जो एजेंडा है वो बिल्कुल ज़ेर बहस लाया जाएगा। सबसे पहले तो जो अहम एक सदर पाकिस्तान की जानिब से एक कौमी असम्बली से खिताब हुआ, उसका भी जो तशक्कुर है वो भी कौमी एजेंडे पे इसका बिल्कुल मौजूद बहस रहेगा। ताहम मुख्तलिफ किस्म के जो एजेंडे हैं वो कौमी असम्बली में आज के दिन ज़ेर बहस रहेंगे। ताहम जो आइनी तरमीम का जो सा एजेंडा है ये भी ज़िमनी एजेंडे में इसका भी शुमार शामिल है। फिल वक्त जो सियासी अहम बैठकें हैं वो बैठी जा रही हैं। JUI के बिल्कुल घर और उनसे मुख्तलिफ किस्म की जो लाएअमल हैं अपने इत्मीनान में लेने का इज़हार किया जा रहा है। ताहम अभी JUI के जो से चेयरमैन सदर मौलाना फजलुर रहमान वो तमाम तर किरदार में एक अहम हैसियत इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि फिल वक्त जो उनके पास वोट हैं वो 8 वोट बताए जा रहे हैं और ये अगर हुकूमती हद के अंदर ये तरमीम के हवाले से अगर वोट आते हैं तो जो आईनी तरमीम के पास होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की इन तमाम दिनों में जो अहम तरीन जो मुलाकातें हुई है वो मौलाना फजलुर। ठीक है वक़ार, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। तारिक, जिस तरह से हम देख रहे हैं एजेंडे के अंदर तमाम तर चीज़ें शामिल हैं और आज जो इजलास होने जा रहा है उसके अंदर तरमीम पेश करनी है, क्या लग रहा है नंबर गेम पूरे हैं? क्योंकि हुकूमत तो दावा करती हुई यही दिखाई दे रही थी, लेकिन कल हमने कुछ और होता हुआ देखा। देखिए, आज सुबह बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई हैं सूरत हाल में। नंबर 1, काबीना का इजलास 11 बजे था जिसको 3 बजे कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास जो था 11 बजे था, उसको भी 3 बजे कर दिया गया। बज़ाहिर इतलात यही हैं कि इस वक्त तक भी अपने जो बाज़ इत्तेहादी हैं उनके साथ मुलाकातें जारी हैं, लॉबिंग जारी है, हेक्टिक एफर्ट्स जारी हैं और वो जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मनसूबा है उसकी नोक पलक सवारी जारी है। क्योंकि उसके बाज़ नुकात से मौलाना फजलुर रहमान साहब को इख्तलाफ था। उनका मुतालबा था कि एक तो किसी फ़र्द वाहिद के फ़ायदे के लिए तरमीम ना की जाए। नंबर 2, जो आइनी तरमीम जो आइनी अदालत का एक क़याम का मामला मिसाक़े जमहूरियत में शामिल था उसको भी सामने लाया जाए। और उसके अलावा जो है बाज़ दीगर तरमीम थी जो दोनों तरफ से जिनका तबादला जारी है। रात गए एक मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी भी, और उसके अलावा PTI का डेलीगेशन भी फजलुर रहमान साहब से मिला। तो इतलात ये हैं कि चूँकि कुछ चीज़ें फाइनली बाद में एजेंडे में शामिल हुई हैं तो उनको संवारा जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। और लिखने के बाद अब सबसे ज़्यादा अहमियत इस वक्त इस बात की हो गई है कि जो खुसूसी पार्लियामानी कमेटी बनी थी जिसमें अपोजिशन भी है, हुकूमत की कोशिश है और मुक़्तदरा की कोशिश भी है कि इसमें इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए। कुछ तरमीम जो हैं अपोजिशन की अगर मुस्बत हो तो उनको भी शामिल कर लिया जाए। तो इसके लिए वक्त मांगा गया है। आज सुबह एक हंगामी इजलास हुआ था कौमी असम्बली की जो खुसूसी पार्लियामानी कमेटी है और उसके बाद उस कमेटी ने दरख्वास्त की स्पीकर साहब से कि इसका इजलास जो है थोड़ा लेट कर दिया जाए। अब 2 बजे एक मरतबा फिर जो
खसूसी कमेटी है सैयद खुर्शीद शाह की सदारत में, जो कि बड़े वेटरन पॉलिटिशियन हैं, उनकी सदारत में इजलास होगा, इन कैमरा सेशन होगा और इसमें इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि अपोजिशन भी इसमें ऑन बोर्ड हो जाए। अपोजिशन अगर ऑन बोर्ड नहीं होती तो उसके बाद जो है 3 बजे वफाकी काबीना का इजलास होगा। वफाकी काबीना के इजलास में वो मुजवज़ा जो तरमीम का एजेंडा है, जो बिल है, उसको पेश किया जाएगा और अगर काबीना उसको पास करती है तो उसके बाद आज शाम कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास यके बाद दीगरे होंगे और पहले कौमी असम्बली के इजलास में जाएगा और अगर कौमी असम्बली के इजलास से वो तरमीमी बिल पास होता है तो फिर इसको कानून और आइन के मुताबिक सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ले जाया जाएगा, यानी अपर हाउस में ले जाया जाएगा और अगर अपर हाउस से भी पास हो जाता है तो उसको फौरी तौर पर सदर मुमलिकत के पास भेजा जाएगा सिग्नेचर के लिए और जब सदर मुमलिकत साइन कर देंगे तो फिर वो गज़ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। आज का दिन सियासी सरगर्मियों का दिन है, बड़ी हेक्टिक एफर्ट्स हैं और इस वक्त मेरे पीछे पार्लियामेंट हाउस में कुछ जो वज़रा हैं और कुछ अहम पॉलिटिशियन हैं वो यके बाद दीगरे पहुँच रहे हैं और एक दूसरे से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जी ठीक है तारिक चौधरी, आपने जैसे कि कहा कि ठीक है तमाम तर चीज़ें जो है वो इस वक्त हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। एक बड़ा दिन है, ज़ाहिर एक बड़ा फैसला भी आना है, चीज़ें भी देखनी है हमने और साथ ही एक आइनी बात जो की जा रही है, ये जो तरमीम लाने की बात की जा रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तारिक ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से हुकूमत दावा करती हुई दिखाई दे रही थी नंबर गेम क्या, अब हमने नंबर गेम पूरे होते हुए नहीं देखे क्योंकि एक तरफ वो दावा अब भी कर रहे हैं कि नंबर गेम हमारे पूरे हैं, दूसरी जानिब मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मौलाना फजल रहमान से रात गए मुलाकात होती रही है, कोई नताइज नहीं निकल सके हैं अब तक। देखिए, कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पास कराने के लिए हुकूमत को 224 अरकान चाहिए, जबकि इसी बिल को अगर सेनेट से पास कराना है तो उसके लिए 64 अरकान चाहिए। अब ये मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त तक कोशिशें जारी हैं कि फजल रहमान साहब जो कि इस वक्त बड़ी कुलीदी हैसियत है जिनकी, उनसे बात की जाए और उनसे बात करके उनकी कुछ तरमीम जो हैं या उनके जो मुतालबात हैं, उनकी जो कुछ शिकवे शिकायतें हैं वो दूर किए जाएँ और दूर करने के बाद एक मुतफ़िका एजेंडा मंजूर किया जाए। इसी तरह कुछ आज़ाद अरकान हैं कौमी असम्बली में जिनका ताल्लुक ना तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है और ना ही उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिक्लेयर किया था, बल्कि वो ऐसे अरकान हैं जिन्होंने अभी तक अपना किसी भी जमात को ज्वाइन करने का डिक्लेरेशन दिया था। इनकी तादाद 6 से 8 के दरमियान है। इतराज़ ये है कि उन 6 और 8 अरकान के साथ राब्ते भी कोशिशें की जा रही हैं और उनसे उनका वोट हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त बड़ी एक हेक्टिक एफर्ट है, बड़ी सरगर्मी है सियासी तौर पर और एक एक रुकन से राब्ते किए जा रहे हैं। साथ साथ हुकूमत जो है ये भी कोशिश कर रही है कि उसके अपने अरकान उनको भी इकट्ठा किया जाए। अगर कोई रुकन शहर से बाहर है, कुछ अरकान 2 अरकान जो थे वो पाकिस्तान से बाहर थे, हमजा शहबाज शरीफ साहब और मौलाना गफूर हैदरी, उनके बारे में इतला है कि वो पहुँच चुके हैं। तो इस वक्त एक एक रुकन के पीछे जो है काम किया जा रहा है, वर्किंग की जा रही है, राब्ते किए जा रहे हैं। जब 100% बात यकीनी हो जाएगी कि हुकूमत के पास मौजूदा नंबर जो है इंटैक्ट है तो तब ये तरमीम जो है जो मुजवज़ा आईनी तरमीम है, राब्ते किए जा रहे हैं, लॉबिंग की जा रही है। ठीक है तारिक चौधरी साथ ही रहीगा, वकार हमारे साथ मौजूद है। वकार, आपसे जानना चाहेंगे, रात गए तक आपने भी तमाम तर चीज़ें कवर की, अब भी कवर कर रहे हैं, सियासी हलचल हम देख रहे हैं, सियासी सरगर्मियाँ तेज़ होती हुई देख रहे हैं। कल हमने देखा कि आपने भी जिक्र किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके निकले तो उन्होंने विक्ट्री का साइन शो किया। क्या लगता है हुकूमत की पोजीशन इस वक्त कितनी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है? जी देखिए, एक तरफ तो हुकूमत ये दावे करती बिल्कुल दिखाई दे रही है कि आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए 2/3 अक्सरियत की जो मेजॉरिटी है वो हम ले लेंगे और हमारे पास 224 अरकान के जो वोट हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं। ताहम गुज़िश्ता के चंद दिनों के हवाले से बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें हुई हैं मौलाना फजल रहमान से और उनको आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए अपने एतमाद में लेने का कहा गया है। ताहम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं मौलाना फजल रहमान के साथ कि आईनी तरमीम का जो एजेंडा है इसको पास करवाया जाए और इनके जो 8 अहम तरीन जो वोट हैं वो बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान के साथ इत्तेहादी होने के नाते इन्हीं के हक में कास्ट किए जाए ताकि जो 224 अरकान का जो हदफ है, टारगेट है वोटिंग के हवाले से वो मुकम्मल हो सके। ताहम कल भी एक अहम तरीन मुलाकात हुई है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पे गए, उनको अपने एतमाद में लिया और जब वो बाहर निकल रहे थे और इनकी जो सी वफ्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये इख्तिताम पजीर हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने
विक्ट्री का सिंबल बना के मीडिया को साइन किया। अब विक्ट्री से क्या मुराद है, क्या इनके अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो तय पा गई हैं या नहीं, इस हवाले से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई, 100% तस्दीक नहीं हो सकी। खुशी का इजहार ज़रूर किया गया था बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कि बिल्कुल उनका जो चेहरा था, उनके जो फेस एक्सप्रेशन थे वो मुस्बत अंदाज में लग रहे थे कि हम हतमी तौर पर तमाम चीज़ें तय पा गई हैं या फिर वैसे ठीक है। यानी अभी कुछ भी क्लैरिटी सामने नहीं आई है। इजलास होने हैं, तमाम तर चीज़ें इस वक्त आम पर नहीं आ सकी है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लॉबिंग जारी है, एक दूसरे से मुलाकातें हो रही हैं और कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस बात पर आमादा किया जाए और मुत्तफिक किया जाए कि आईनी तरमीम लाई जाए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वकार सलीम मौजूद थे और साथ ही तारिक चौधरी मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया।